नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के अकेडमी पे। आज मैं आपको प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर 4 लाभ हानि की कराऊंगा। इसमें कल आपको कुछ कॉन्सेप्ट करवाए थे, उसमें देखो सेम एसपी भी करवाया था। सेम एसपी यानी सेलिंग प्राइस पे या कोई सामान बेच रहे हैं, इसमें यहाँ पे एक्स प्लस एक्स परसेंट यानी एक्स स्क्वायर बटे 100 वाला माइनस में करवाया था। एक एक्स और वाई वाला कॉन्सेप्ट करवाया था, यानी सेम एसपी पे यानी बेच रहे हैं, इसका अलग अलग प्राइस पे यानी अलग अलग प्रॉफिट में बेच रहे हैं या घटा रहे हैं, तब इसको बताया था। और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन करवाया था कल, इसमें अंडे बेचने वाला, उसमें 3 टाइप करवाए थे। उन 3 टाइपों के आधार पे आज आगे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। कल आपने जो क्लास ली होगी वो टाइप अच्छे से समझ गए होंगे, उसके बाद में हम आगे से उन क्लासों को करवाएंगे। और आज ये हमारी प्रॉफिट लॉस की क्लास नंबर लास्ट है। इसके बाद में कल आपको छूट टॉपिक यानी डिस्काउंट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, यही प्रॉफिट लॉस का अगले वाला टॉपिक है। उसके बाद में आपको जो एग्जाम में दूध या वाला सवाल आता है, यानी दूध वाला कितने रुपए की कमी करता है, कितने रुपए की बढ़ोतरी करता है, वो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आप देखो, इसमें 2 वस्तुओं की कीमत में अनुपात में 5:8 में है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई, तो ए और बी में नई कीमतें 17:14 के अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, पहले की कीमत यानी सीपी का मान दिया है ए और बी में 5:8। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि होती है, पहले की कीमत का पता नहीं कितने % की वृद्धि होती है, दूसरे की कीमत में 30% की यानी इसका 30% की बढ़ोतरी होती है, तो 30% की क्या हो रही है, कमी। तो यहाँ पे कमी करेंगे। 8 का 30% कितना होता है, यहाँ पे 8 का 30% है 70/100, तो ये कितना आ जाएगा, 7×8 = 56, यानी 1 0 यहाँ पे बचेगा, 1 0 कट जाएगा, 7×8 = 56, तो 5.6 यानी हानि होगी, तो 5.6 की हानि होगी। फिर ए और बी का रेशियो का अनुपात 17:14 हो जाएगा। अब ये कितने का मल्टीपल है, यहाँ पे कितने का मल्टीपल है, ये 1 पॉइंट यानी 0.4 का 14 चौक 56 होता है, 0.4 हो गया। तो इसको भी 0.4 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 0.4, तो ये कितना आएगा, 17 चौक 68, तो ये कितना आ जाएगा, 6.8। तो ये क्या पूछ रहा है, एक्स का मान बताओ, तो एक्स प्रतिशत का मान बताना है। कितने की बढ़ोतरी हुई यहाँ पे, +1.8 की, तो +1.8 बट्टे में क्या आएगा, सीपी × 5/100, तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, इसका 36 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप के आधार पे आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन समझने हैं और ये करने हैं। अब देखो, 2 घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात 16:23 है, यानी सीपी का मान 16:23 है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख रहा हूँ। पहले घड़ी के क्रय मूल्य में 10% की बढ़ोतरी, यानी 110/100 कर लो, 110/100 करता हूँ, यानी 16 का 110/100 करता हूँ, तो ऐसे 1 0 से 1 0, ये 16, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 176/10, तो ये 17 पॉइंट कितना हो जाएगा, 17.6, यानी 10% की बढ़ोतरी हो गई, 17.6। तो दूसरी घड़ी को 477 यूनिट बढ़ाया, इस घड़ी को मैंने 477 यूनिट बढ़ाया, तो अब घड़ी दोनों घड़ियों का अनुपात 11:20 हो रहा है। यहाँ से इसका मान कितना आया, ये कितना मान आ रहा है, कितना गुना हो रहा है, ये कितना गुना हो रहा है, 1.6 गुना हो रहा है। देखो यहाँ पे 1.6, तो इसको 20 को भी 1.6 गुना करेंगे, तो यहाँ पे 1.6 गुना ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो ये 32 यूनिट हो जाएगा। परसेंटेज से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हुई है, ये 7 2 9, 9 का मान हमें कितना दिया है, 477, तो यहाँ पे देखो 9 यूनिट का मान 477। तो प्रारंभ में दूसरी घड़ी का मूल्य, यहाँ हमें 23 यूनिट का मान पता करना है, तो यहाँ पे 23 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे, 477/9 × 23, तो 9 पंजो 45, 9 30 27, यहाँ पे 7 3 1 आना चाहिए इकाई का अंक। यहाँ पे देखो 45 2 3, यहाँ पे 23 यूनिट है, 23 का यानी इकाई का अंक 9 आना चाहिए, इसमें 9 आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। देखो यहाँ पे ये 23 आ गया,
ठीक है। इसका मान 53 गुणा 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई 3 3 9 इकाई का अंक 9 आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इकाई के अंक से भी आपकी अगर कैलकुलेशन सही है ना तो आप इकाई के अंक से भी आराम से ज्ञात करोगे। अगर आपकी कैलकुलेशन ही गलत हो रही है तो आप कैसे ज्ञात करोगे। अगर आप यहाँ पे 6 आ रहा हो तो ये ऑप्शन गलत हो तब आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। तो आपको एक कैलकुलेशन भी सही करनी है और इनका मान भी सही सही निकालना है। मैथ का मतलब है एक पॉइंट की भी गलती हो गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बोर्ड मास के नियम में एक पॉइंट है ना वो भी उसमें गलत हो जाता है ना, उसकी वजह से आंसर दूसरा आने लगता है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 15 मेज 26 कुर्सियाँ 25,700 में, यानी ये टाइप है ना बहुत एनटीपीसी में बहुत ज़्यादातर आता है। रेलवे के एग्जामों में इसी टाइप के आधार पे क्वेश्चन पूछता है। देखो इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन बनाता है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, करने में टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 15 मेज 26 कुर्सियाँ 25,700 में खरीदता है। वह 12% लाभ पर मेज़ों को बेचता है, 12% के लाभ पर मेज़ों को बेच रहा और 19% के लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। सभी मेज़ और कुर्सियों को बेचने पे उसे कुल लाभ 4358 है, तो 5 कुर्सियाँ और 4 मेज़ों का क्रय मूल्य क्या है। अब इसमें देखो जो बोल रहा है, 15 क्या है मेज यानी टेबल और 26 चेयर, इसको टी लिखा और इसको सी लिखा, ठीक। तो इसका मूल्य क्या है 25,700। अब पहले को क्या बोल रहा है, वह 12% के लाभ पे, इसको देखो 12% के लाभ पे बेचता है और इसको 19% के लाभ पे, 19% प्लस 7% लिख सकते हैं। इस टाइप को ऐसे ही करना क्योंकि आप ऐसे करोगे ना तो इसका आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर इनका मान सीधा सीधा इनका मल्टीपल करके लिखने लग गए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे 12% दोनों में कॉमन है तो 25,700 का 12% निकालते हैं, 2 जीरो से परसेंटेज कैंसिल, तो ये कितना मान आया 3,000 यानी 12, ये 3,084 आया, 3,084 क्या आ गया रुपये आ गया। इसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि सभी मेज़ों और कुर्सियों को बेचने पर इसको लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ 8358। अगर 4358 लाभ हुआ और 12% का लाभ प्राप्त हो रहा है कितना 3,084, तो कितना लाभ एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ हमें 1274। अब यहाँ पे कितना लाभ एक्स्ट्रा प्राप्त किसको प्राप्त होगा, चेयर को, कितना, ये 7% हमने जोड़ा नहीं, तो यहाँ पे 7% का मान कितना होगा ये 1274। यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1% का मान 182, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 18,200। तो हमारा 26 चेयर का मान कितना आ गया 18,200। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 कुर्सियाँ, यहाँ पे देखो 26 चेयर का मान आ गया, यहाँ पे ये 26 चेयर का मान आ गया, यहाँ पे 26 चेयर का मान कितना दे दिया हमें 18,200, इसका आ गया 26 चेयर का। और क्या आ रहा है हमारा, देखो यहाँ पे अगर एक चेयर का निकाल ले तब कितना आता है, यहाँ से एक चेयर का निकाल लें, एक चेयर का तो 18,200 बट्टे 26, तो यहाँ पे इसका कितना आएगा ये 26, तो ये 700 गुना एक चेयर का। और यहाँ से 15 टेबल का मान कितना है, इसमें से ये 18,200 है ना, 25,700 में से घटाएंगे तब कितना आएगा ये मान आएगा लगभग 7500 आ गया। तो एक टेबल का मूल्य क्या आ जाएगा, 15 का भाग लगाएंगे 7500 में, 15 ये 500, एक चेयर का मान 500, तो क्या बोल रहा है 5 कुर्सी और 4 का मूल्य। तो अब इसमें देखो 7 गुणा ये चेयर गुणा 5 चेयर, 5 चेयर यानी 5 कुर्सियाँ प्लस और 500 गुणा 4 मेज यानी 4, यहाँ पे देखो ये 3500 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2000, टोटल कितना हुआ 5500। ये इसका आंसर। क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है क्योंकि आपको ये, अगर आपने इसके क्वेश्चन की 3-4 बार प्रैक्टिस कर ली ना तो आप ये क्वेश्चन लगभग 50 से 55 सेकेंड में आराम से बना सकते हो इस क्वेश्चन को, और इससे भी कम टाइम भी लगेगा। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चनों की, ये इसी टाइप की, तो आप इस क्वेश्चनों को हवा में उड़ाने लग जाओगे। आप ये नहीं देखोगे ये सीजीएल का है या सीजीएल मेंस का है या सीपीओ का है, इन क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद अगला टाइप है, अगला क्वेश्चन,
एक दुकानदार के पास, यानी एक दुकानदार के पास देखो क्या है, कुल 2600 टॉफियाँ है। उसने 910 टॉफियाँ 9.6% के लाभ पे बेचे, यहाँ पे बेच रहा है। 650 टॉफियाँ 16.5% के लाभ पे, 780 टॉफियाँ 16.4% के लाभ पे, बस शेष टॉफियों 13.6% में बेचा। उसे कुल लाभ 4056 हुआ। तो फिर प्रत्येक टॉफी का कीमत क्या होगी? अगर इसमें ओवरऑल ज्ञात कर सकते हैं तो ओवरऑल ज्ञात करते हैं। देखो 2600 टॉफियाँ है, यानी ये टोटल हो गई। इसने अनुपात में 910 पहले बेचा, फिर 650 बाद में, फिर 780 बाद में बेचा, और फिर बाद में एक शेष बचा था, इसमें टोटल में से घटा देंगे, वो शेष एक्स का मान आ जाएगा। तो ये बराबर में आ सकता है। अब इन सब का रेशियो ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 1 0 0 0 0, फिर यहाँ से 13 दूनी 26, 13 संती 91, 13 पंजो 65, 13 गणी 78। ये कितना आ गया? 7 5 12 6 18। तो इस x का मान कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ये सब का रेशियो आ गया। तो अब इस सब के रेशियो को यहाँ पे रखेंगे 7 5 6 2। अब क्या बोल रहा है कि 9.6% लाभ, 9.6% लाभ। दूसरे पे 15.6% लाभ, तीसरे पे 14.6% लाभ, चौथे पे 13.6% लाभ। ठीक, ओवरऑल बताना है कि कितना परसेंट लाभ होगा। अगर मैं यहाँ पे 13.6% ऐसे मानूँ, ओवरऑल प्रॉफिट है, यहाँ पे 6 है तो 13.6% मानता हूँ कि मैंने 13.6% माना। ये कितना कम है? ये 4% कम है। ये कितना ज़्यादा है? +2%। ये कितना ज़्यादा है? 1%। और ये कितना ज़्यादा है? 0। यहाँ से देखो 4 4 चौक 28, यहाँ पे देखो प्लस करेंगे और इस कोष्टक में लेंगे। 7 चौक 28 माइनस का 28, यहाँ पे 5 दूनी 10, ये 10, और ये प्लस का 6, और फिर आगे ये 0 बट्टे के कटेगा तो सब में बट्टेगा। टोटल कितने हैं? 20 यूनिट। तो ये 20 यूनिट बट्टे में, तो ये यहाँ पे 13.6 से प्लस आएगा माइनस आएगा। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया? 16 6 28। तो यहाँ पे 12 बचेगा, 12 बट्टे 20, यानी कमी होगी। 13.6 से कम आएगा इसका आंसर, बड़ा तो आएगा नहीं। 13 देखो यहाँ पे कितना आ रहा है? 120। तो यहाँ पे 13.6 तो माइनस 0.6 ही आएगा। 10.6 भी नहीं आ सकता, 12 भी नहीं आएगा। तो ये कितना आएगा? 0.6 घटाएंगे तो लगभग 13 आएगा, लगभग 13, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर। यहाँ पे फिर और क्या बोल रहा है इसमें? देखो ये 13 नहीं आएगा, एक बार को, ये तो टोटल हो गया था, यहाँ पे 13 यूनिट आ गया। यदि उसको कुल लाभ 4056 हुआ, यानी 13% का मान, यानी ओवरऑल परसेंट का मान दिया है 4056, ठीक दिया है। तो ये कितना गुना हो गया? 312 गुना। यानी ये लाइन मैंने नहीं पढ़ी, यहाँ तक आता ना तो इसका 13 आता। अब 13 रुपये में दे रहा है, ये आंसर रुपये में दे रहा है कि ना कि परसेंट में। ये हमारा प्रतिशत में आंसर आ रहा था, परसेंट आ गया। फिर यहाँ पे 100% का मान ज्ञात करेंगे तो 100% का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 13,332। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रत्येक टॉफी का, यानी ये रुपए में आ गए, इतने रुपए हो गए, इतने रुपए। तो 2600 टॉफियाँ थी, प्रत्येक का कितना होगा? यानी 2600 का भाग लगा देंगे, 2600 का भाग देंगे इसमें 13, यहाँ पे 13 26 1, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 26 और ये 5 26 दूनी 52, ये 12 रुपये पर आएगा। ये इसका आंसर 12 रुपये का आएगा। प्रतिशत में आता तब 13 आता, प्रतिशत में तो आया नहीं, तब आएगा इसका आंसर 12। इसके बाद एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, वो आप लाइन समझना, उसको मैं लिखाता हूँ। अगर एसपी में चेंज करोगे, यानी सेलिंग प्राइस में आप चेंज करोगे, तब आपका प्रॉफिट या लॉस दोनों में चेंज होगा। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसको देखो आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे। हो गई ये लाइन। अब इसमें देखो एसपी में चेंज कर रहा हूँ तो प्रॉफिट लॉस में चेंज होगा। अब मैं अगर मेरा 100 रुपये में कमाता हूँ और मैं 500 रुपये में उसको बेचता हूँ, सेलिंग प्राइस, अगर मैं 500 की जगह 600 में बेचूँ तो मेरा प्रॉफिट भी तो चेंज होगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 100, पहले में उसका मान भी मेरा पहले 100 था,
100 का मान हमें 600 में बेच रहा हूँ तो मेरा कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ा था 500 यानी 400 यानी 4% बढ़ा था। यहाँ से कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 6% बढ़ेगा। और यहाँ से मैंने कितना बढ़ाया था, यहाँ पे 5 और 1 100 बढ़ाया था। ये देखो 100/500 5 और ये 20%, यानी ये 20% बढ़ाया था। यानी इसका मतलब यहाँ जितना चेंज होगा प्रॉफिट में से उतना ही चेंज होगा। कहने का मतलब ये, और क्वेश्चनों से आप और समझ जाओगे, यही कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्वेश्चनों से। एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद बेचता है, वह साफार वह उत्पाद के, यह साफार नहीं है, यहाँ पे उत्पाद है, वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है और नुकसान 4% बढ़ जाता है, तो उसका नुकसान प्रतिशत वह उत्पादन से बेचता है। अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट बराबर करना है, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर एसपी में कितने परसेंट का, 4% की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है, तब आगे क्या हो रहा है, हमें विक्रय मूल्य में 5% का लॉस हो रहा है। तो 5 यानी लॉस गुणा यहाँ पे कितना हो रहा है, अगर विक्रय मूल्य में 5% की हानि हो रही है तो उसका नुकसान 4% है, यहाँ पे आएगा 5%। तो यहाँ पे लॉस बट्टा एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5/4 आ गया। अगर मेरा यहाँ पे एसपी जाता हूँ मैं, मेरा एसपी का मान 4 है और लॉस मुझे 5 का हो रहा है, तब मेरा सीपी क्या होगा, मैं कोई वस्तु 4 है, मेरा लॉस हो रहा है 5, तो यहाँ पे बढ़ेगा 9, तो मेरा सीपी आएगा। तो सीपी का मान क्या आ गया, 9 यूनिट, यानी सीपी का मान 9 यूनिट। लॉस क्या हो रहा है, 5/9, तो मेरा हानि प्रतिशत कितना आएगा, 5/9 कितना होता है, ये होता है 55.55%, यानी 1/9 11.11%, तो ये 5% 55.55% इसका सी ऑप्शन आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है, लाभ 700% बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक लाभ क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्या था, एसपी बराबर सीपी। अगर मेरा एसपी कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो 5 एसपी हो रहा है। यहाँ पे एसपी 5 हो रहा है, तो कितना गुना बढ़ा, यानी 4 एसपी बढ़ा, यहाँ पे 4 एसपी, यहाँ पे 4 एसपी हो गया। लाभ मेरा 700% बढ़ जाता है। अगर मेरा लाभ कितना हो रहा है, 700%, यानी 7 पी बढ़ जाता है, दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे P/SP का मान कितना आ गया, यहाँ पे P, तो ये 4/7। अब मेरा प्रॉफिट कितना है, 4 का, और SP कितना है, 7 का, तो यहाँ पे मेरा CP यानी यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, तो CP से कम, तो ये CP 3 आ गया, तो बट्टे में 3, प्रॉफिट 4, तो इसका लाभ परसेंट ये आ जाएगा 4/3 कितना होता है, 133.33%, ऐसा कुछ होगा, गुणा 100 करो आप, ये 400/3, तो 4133.33% ऐसे चलेगा, तो 133.3%। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, यदि बिक्री मूल्य का 3 गुना लाभ का 5 गुने के बराबर है। इसमें देखो आप क्वेश्चन समझना, एसपी का मान विक्रय, यहाँ पे विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य का 3 एसपी है, तो कितना गुना बढ़ा, 2 एसपी, यानी 2 एसपी बढ़ा, तो यहाँ पे 2 एसपी बराबर लाभ का 5 गुना है। यहाँ पे प्रॉफिट पहले पी हो रहा था, फिर 5 पी हो गया, तो कितना बढ़ा, 4 पी, तो यहाँ पे 4 पी बराबर, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, और 1 और 2, प्रॉफिट और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। अगर मुझे कोई वस्तु है, यहाँ पे 100% सीधा आंसर आ जाएगा। कोई वस्तु का मान, एसपी का मान 2 है, मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु क्या होगी, यानी सीपी का मान क्या आ जाएगा, 1, 1 पे 1 बढ़ाऊंगा तभी तो 2 आएगा, तो 1/1 गुणा 100, तो ये सीधा 100% इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, यदि विक्रय मूल्य का आधा हो जाता है, यानी एसपी का आधा हो जाता है SP/2, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, SP/2, तो ये SP/2 ही तो हो रहा है, तो SP/2 बराबर हानि 3 गुना हो जाती है। हानि देखो पहले, लॉस पहले से 3 गुना हो जाती है, तो लॉस कितना कम होएगा, 2L, तो यहाँ पे 2L कर देंगे, तो यहाँ से देखो लॉस और एसपी का रेशियो याद करेंगे, तो 1/4, यहाँ पे लॉस का मतलब माइनस का चिन्ह हो गया, माइनस का चिन्ह, एसपी का मान 4 है, तो सीपी का मान क्या होगा, बट्टे में 5, लॉस हो रहा है तो -5, देखो 4 एसपी है,
इसमें से 1 कम करूँगा, अगर यहाँ पे 5 होगा तभी तो 1 कम होगा। CP का मान 1/5 20%, इसका आंसर 25% तो 1/4 होता है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, ये देखो अब इसमें मूल्य आ गया। कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपये है, यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान है तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से सबसे बेस्ट है कि ऑप्शन से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे CP है और SP ज्ञात करना है, यहाँ पे वही मान रखना है और फिर ये उसी को वही परसेंटेज को बढ़ाना है। यहाँ पे x रखोगे तो उसी x% से बढ़ाना है। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है, अगर मैं 70 मानता हूँ, 70% करता हूँ इसका, 70 ये 7 हुआ तो 49, तो 49 इसको जोड़ूंगा तभी इसका मान आएगा 9 और 119। 119 तो आएगा नहीं, 171 आएगा नहीं, ये तो 70 तो नहीं होगा। 95 आएगा नहीं क्योंकि 5 आएगा, 75 भी नहीं आएगा, बच्चे का 90, तो इसका 90% करते हैं। 90 का 90%, तो देखो 90 का 90% कितना होता है, यहाँ पे 20 से 20 181 हो गया, ये हो गया 81। 90 में 81 जोड़ेंगे, 8 171, तो 171 SP में हो गया। क्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ, यहाँ पे प्रतिशत लाभ बराबर होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार सेम क्वेश्चन अगर ऑप्शन से करेंगे, यहाँ पे देखो एक कलाई घड़ी हुई है, उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत है, 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन उठाऊँ, ऑप्शन से करूँगा मैं, तो अगर मैं 400 लूँगा, 400 का 400% कितना होता है, जोड़ो एक बार इसमें, 400 का 400, ये 1600, तो 400 में 1600 जोड़ूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 2000। तो 2000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये आएगा नहीं। 250 का 250, ये 625 होगा, 625 250 जोड़ूंगा, ये भी नहीं आएगा। बचा 350, 350 में जोड़ूंगा, यहाँ पे देखो 350 तो एक था, तो इसको 350, ये 1225 ये इकाई का तो 5 आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 300 है, 300 का 300% करेंगे तो 3 3 9, यहाँ पे 900 बढ़ेगा, 900 का यानी 1200 इसका आंसर हो जाएगा SP। यह SP दिया था, इसे ज्ञात करते हैं, यानी ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चनों का आंसर ज्ञात करना है। आपने सोचना होगा कौन सा ऑप्शन जल्दी इसका आंसर ला सकता है, वही उस ऑप्शन आपको चुनना है। इसमें अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 131.25 में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए। अब देखो इसको ऑप्शन से ज्ञात करेंगे, इसका ऑप्शन ये लेते हैं 140। अगर मैं यहाँ से देखो 140 लेता हूँ, 140 को इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यापारी वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पे वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, किस मूल्य में बेचना चाहिए। यहाँ पे CP क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर 40% यानी वस्तु का मान 40 140 बांधा हूँ तो CP 100, तो ये इससे तो 140 वाले से तो आंसर आएगा नहीं। इसमें 105 देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो 40% करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ रहा है, तो दशमलव तो 0.25 आना चाहिए। यहाँ से 105 से ज्ञात करेंगे, इसमें 100 आ रहा है, इससे भी नहीं होगा। यहाँ पे 75 है, 75 से ज्ञात करेंगे, अगर 75% ज्ञात करेंगे तब इसका मान 131 पॉइंट नहीं आएगा। इसमें 105 लेते हैं, 105 में देखो इसका करते हैं, 105 में 105% ज्ञात करते हैं इसका, तो यहाँ पे आता है 75 यूनिट को फिर 75 यूनिट से बढ़ाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना आता है 131 पॉइंट, इसका देखो 75 का 75% करते हैं, 75 का 75, ये 25 और 7 8 56, ये 56.56 यानी 56.25 इसमें जोड़ेगा तो 131.25 इसका ये आंसर हो जाएगा। कौन सा, C ऑप्शन। इसमें देखो अगर मैं CP 75 मानता हूँ, देखो 75 मानता हूँ, अब इसका क्या करना है 1.4% करूँगा, यानी इसको अंकों के बराबर प्रतिशत करूँगा तब इसका मान 105 ही तो आएगा, तभी ये ऑप्शन 105 लिया है। ठीक, इसके बाद में इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, एक कलम का विक्रय मूल्य 24 रुपये है, उसका क्रय मूल्य हानि % के बराबर है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 60 यूनिट इसमें
क्रय मूल्य का क्या है, यहाँ पे देखो 60% अगर हम लेते हैं, यानी ऑप्शन के थ्रू से लेते हैं, क्रय मूल्य तथा हानि परसेंट बराबर है। अगर मैं क्रय मूल्य 60 लेता हूँ, 60 का अगर मैं 60% यानी ये ऑप्शन ले रहा हूँ, 60 का 60% ज्ञात करूँगा तो कितना आएगा, ये 24। इसका देखो 60 का यहाँ पे 40% यानी बट्टे 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24। तो ये 24 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, 24 विक्रय मूल्य आ गया। अगर मैं 40 रुपये का 40% लेता हूँ तो ये 40 यानी 40 गुणा 60, तो ये कितना आ जाएगा, बट्टे 100, तो ये कितना आ जाएगा, 24 यूनिट। तो ये इसका सी ऑप्शन आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से 500 वस्तुएं बनाता है और वह वस्तु के विक्रय मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि यदि केवल 400 वस्तुएं बेची जाए तो उसे 20% लाभ हो, और जबकि 80 वस्तुएं खराब हो जाती है तो वह इस मूल्य को केवल 420 वस्तुएं में बेचता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें देखो आप 400 वस्तुएं बेची 20% के लाभ पे, यानी ये मैंने 400 वस्तुएं तो थी यहाँ पे, 400 वस्तुओं कितने परसेंट में लाभ पे बेचा, 120% हो गया, ठीक है, टोटल परसेंट। फिर जबकि 80 वस्तुएं, देखो यहाँ पे जबकि 80 वस्तुएं क्या हो गई, खराब हो गई। यहाँ पे टोटल कितनी थी, 500, 80 खराब हो गई तो कितनी बची, 420। और हमें परसेंटेज में बताना है तो 420 का परसेंटेज ही याद करेंगे कितना होगा। यहाँ पे 420 वस्तुएं बतानी है, 420 वस्तुओं का कितना परसेंट होगा। अगर मैं यहाँ से 20% का मान ज्ञात कर लूँ, इसमें 20 का भाग लगाता हूँ, देखो यहाँ पे इसमें 20 का भाग लगाता हूँ, देखो इस क्वेश्चन देखो, इसमें 20 का मैंने भाग लगाया तो 20 वस्तु का मान, इधर भी 20 का भाग लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये टोटल इन दोनों को जोड़ूंगा तो 420 आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 126%। तो कितना, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 26% एक्स्ट्रा है, तो बी ऑप्शन है इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उन्हें 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती और ख़राब हो गई है। हालांकि सुखेन बाकी वस्तुओं को उस कीमत में बेचने के में कामयाब रहे जिसने उन्हें 19% कुल लाभ कमाने में मदद मिले। सुखेन ने प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य में कितने % अधिक प्रत्येक वस्तु को बेचा जो खराब नहीं हुई है। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 15% का मान 3/20, ठीक, टोटल वस्तुएं 20 हो गई, जिसमें से 3 वस्तुएं मैंने बेची नहीं जा सकती तो वो 100% क्या हो गई, खराब हो गई, और 17 वस्तुएं बची। हालांकि सुकेश उस कीमत में बेचना था, उन्हें 19% का कुल लाभ होता है, यानी 19% का कुल लाभ होता है। टोटल वस्तुएं मैंने कितनी मानी, 20, ठीक, 20 में से कितनी खराब हो गई, ऊपर वाली 15% खराब हो गई, इसका 15% ज्ञात करते हैं, तो 15 यानी 3/20, तो इसका 3/20 ज्ञात करें तो 20 से 20 यानी 3 वस्तुएं बेची नहीं जा सकती, यानी 100% खराब ही है। अगर 100% खराब है तो इसको निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह। इसी प्रकार आगे ओवरऑल कितना दे रखा है, 19% का मान दिया है, ओवरऑल 19% का लाभ होता है। अब यहाँ से कितने की कमी है, देखो यहाँ पे, अगर गुणा करके करना चाहो तो गुणा करके कर लो, अगर बेसिक याद करना चाहो तो बेसिक याद कर लो। देखो यहाँ पे गुणा करके बताता हूँ मैं, 3 गुणा माइनस का 100, फिर यहाँ पे प्लस 17 गुणा यहाँ पे x माना x बराबर 19 गुणा यहाँ पे इन दोनों का योग 20, तो ये कितना हो गया, 19 दूनी 38, 380। ये 300 यहाँ पे माइनस का ये उधर जाएगा, 17x बराबर ये 6800, तो x बराबर 40% इसका आंसर आ जाएगा। और ये तो हो गया फर्स्ट तरीका यानी करने का। सेकेंड तरीका यहाँ पे देखो, ये 100% है, अगर यहाँ पे कितना परसेंट ज़्यादा है, ये देखो यहाँ पे ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये साइन माइनस का 100% तो हो ही गया, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, ये कितना है प्लस का, तो ये 19%, कितना हो गया माइनस का 119। तो यहाँ पे देखो माइनस का 119 है यहाँ पे, तो ये इधर लेके जाएंगे इसमें, तो ये 19% तो है ही है, यहाँ पे माइनस का 3 तो ये प्लस 119, यहाँ पे गुणा ऊपर 3 बट्टे में 17, तो 17 नहीं में 119 से 19 प्लस 21 बराबर 40% ओवरऑल, तो यानी 40% इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो इसमें 96 वस्तुओं को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। 17% का लाभ कमाने हेतु 108 में कितनी वस्तुएं बेची जानी यानी बेचनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो 96 वस्तुओं को
आपको एक टाइम एंड वर्क में पढ़ाऊंगा, एक MDH वाला एक कॉन्सेप्ट था, तो बराबर MDH एक कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा यहाँ पे। 96 वस्तुओं को यानी टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, यानी एक वस्तु का ज्ञात करना है। 96 को 144 रुपये में बेचते हैं, यानी एक वस्तु का 1 रुपये में कितनी वस्तु हो गई, 35% की हानि होती है। तो हानि यानी लाभ कितना होगा, 65%। बराबर में 17% का लाभ प्राप्त करना है, तो 17 यानी 117 गुणा लाभ कमाने हेतु 108 में 108 का यहाँ पे क्या होता है, 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। यहाँ पे अक्स का मान ज्ञात करना है। जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बच गया है उसको रख देंगे। ये से 12 से 12 और 12 अंटी 96, ठीक है। यहाँ पे फिर ये 12 निमानी 108, यहाँ पे कितना बचेगा 9, ये 17, 17 पंजो 65 और ये अक्स का मान यहाँ से कितना आ गया 40। ये बी ऑप्शन इसका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप आराम से बना सकते हो। इसी प्रकार आगे है, एक विक्रेता को 455 किलो में को 3510 में बेचने पर 19% की हानि होती है। देखो 455 किलो को 3550 यानी रुपए को हमेशा नीचे रखेंगे, रुपए हमेशा नीचे आएगा, तो गुणा 19% की हानि यानी 81% में उसने बेचा, यानी हानि हो रही है तो उसको माइनस करके 100 में से लिखेंगे, लाभ हो रहा है तो उसको बढ़ा के लिख देंगे। फिर अगर 504 केले हैं, यहाँ पे केले की पर कितने केले हैं और इसको 5328 रुपये में बेचता है, तो कितने परसेंट का लाभ होता है, यहाँ प्रॉफिट बताना है, कितने परसेंट का लाभ होगा, अक्स का मान बताना है। अब इसको काटेंगे, यहाँ पे देखो इसको किससे काटें, यहाँ पे 10 7 14, यहाँ से देखो 8 और 9 से काटते हैं, 9 9 81, तो 9 9 30 27, 9 9 9 81, तो यहाँ पे 390। फिर और किससे कटेगा यहाँ पे ये, और देखो यहाँ पे 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, 13 3 39, यहाँ पे 13 3 39, 13 पंजो 65, 13 3 39, 3 0 आ गए। फिर ये 5 7 35 और ये 6 आ गया। फिर ये 3 से 3 और ये 2 2 बचा। फिर यहाँ पे देखो 7 से 7 21 से काटे हैं, 21 दूनी 42, 42 और 8 81 83 21 7 84 84 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 24 से काटते हैं, 24 एकम 24, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 24 दूनी 48, 2 2 2। फिर इसको काटेंगे 1 1 1 1, तो अक्स का मान आ गया 111। तो इसका कितना परसेंट ज़्यादा है ये अक्स से, ये 11% अधिक है, तो इसका 11% इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 11% इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो आप समझो इस क्वेश्चनों को। राजेश एक टीवी के मूल कीमत से 28% अधिक कीमत पर बेचता है। हालांकि उन्होंने मूल कीमत पर 18% की छूट पर टीवी खरीदा और 2162 लाभ के साथ टीवी का मूल कीमत के लिए बेचा। अब इसमें देखो आप, इसमें ये छूट वाला कॉन्सेप्ट है, ये अगली क्लास में और अच्छे से समझा दूंगा। इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ओरिजिनल प्राइस यानी मूल, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस मूल मूल्य, ठीक। मूल मूल्य हमने माना 100 पे कितना परसेंट यानी 28% अधिक अंकित किया, यानी सेलिंग प्राइस 28% यानी 128 किया। उन्होंने मूल कीमत पे 18% यानी इस पे 18% की छूट पे खरीदा, यानी 18% यानी इसमें से 18 कम करेंगे, ये कितना आएगा 82 यानी सीपी में खरीदा। तो इसका अब टीवी की मूल कीमत क्या है, यानी 2100 कितना हो गया, ये 2162, यहाँ कितना बढ़ा, ये 46 यूनिट बढ़ा, 46%। ये प्रतिशत में दे रखा है, प्रतिशत का रूप में कितना परसेंट हो गया, ये 2162 रुपये लाभ हुआ। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 47। तो 100 यूनिट का मान यानी मूल कीमत पूछा है, 100 यूनिट का मान आ जाएगा 4700, ये बी ऑप्शन। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक निर्माता अपनी वस्तु पर एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता उसे 10 दुकानदार को 20% लाभ पर भेज देता है। उसने वह दुकानदार को उसे एक ग्राहक को 56,100 में 15% के हानि पर बेचता है, तो तदनुसार उसका निर्माता के लिए उस वस्तु का
लागत मूल्य कितना था। क्वेश्चन देखो, एक थोक विक्रेता है यानी मेल थोक विक्रेता, इसको 10% के लाभ पे एक थोक विक्रेता को बेचता है यानी WD को बेचा। इसमें देखो इसको माना M, इसको थोक विक्रेता WD। फिर एक दुकानदार को इसने 20% के लाभ पर भेजा यानी किसे 20% के लाभ पे किसी सेलिंग S को बेचा, यहाँ पे S को बेचा, इसको बेचा S को। एक फिर उसके बाद वह दुकानदार फिर एक ग्राहक को यानी कस्टमर को 15% की हानि पर बेचता है। तदनुसार उसके निर्माता को वस्तु का लागत मूल्य यानी निर्माता का पूछा है कितना लागत मूल्य होगा। ये आपको प्रतिशत में बताया था कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक, ये 5610 में एक ग्राहक को बेचता है तो 15% की हानि होती है। यहाँ पे 5610 का मान दिया है ऊपर, तो ये 5600 का। यहाँ पे अक्स का मान पूछा है, कितनी यूनिट का मान पूछा है। यहाँ पे 10% परसेंटेज में लिखेंगे 11/10 गुणा, अगर यहाँ पे अक्स ऐसे यहाँ पे लेना चाहो तो अक्स यहाँ पे ले लो, ये 5610 ऐसे यहाँ पे ले लो। अक्स का मान यहाँ पे WM का मान पूछा है। ठीक, WD 20% यानी 1/5 यानी 6/5 गुणा इसका 15% का मान 3/20 तो यहाँ पे 17/20 हो गया। इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये कितना होता है 100 और ये तो गया देखो 100 गया और ये 2 0, ये 3 0 तो आने चाहिए। इसमें देखो 3 0, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 3 0 आ रहे हैं। इसके अलावा ये कट रहे गए यहाँ से, ये 6 11 से काटते हैं, 11 1 जो 55, 11 1 11, 2 0 आ गए। फिर 17 से काटते हैं, 17 3 51 30 और 56 जो 30 5 0, तो ये 5 और 4 0 3 0 ये तो 50,000 इसका आंसर आना चाहिए। ये सी ऑप्शन इसका आंसर। यहाँ से देखो अक्स का मान आ गया, ये उधर जाएगा, पूरे से मल्टीप्लाई होगा 50 गुना ये 10,000 तो ये हो जाएगा 50,000 इसका आंसर। ठीक, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को बी को 38% के लाभ पे बेचा हुआ है, बी ने सी को 28% की हानि पे, और यदि सी को ने वस्तु को 9636 में खरीदा तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा होगा। अब देखो ए है, ए ने एक वस्तु यहाँ पे देखो एक वस्तु ने बी को 38% के लाभ पे बेचा। यहाँ पे एक यानी ए व्यक्ति ने, यहाँ पे ए लेते हैं, ए व्यक्ति ने बी को 38% के लाभ पे बेचा। ठीक, बी को बेचा। बी ने सी को इसको 28% की हानि में बेचा। यदि सी ने इसे 9636 में खरीदा तब क्या पूछा, ए का मूल प्राइस। यहाँ पे 38 यानी 138/100। अगर आप इसके दो तरीके बताता हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका ये है, ए का मान सीधा आ जाएगा 138 गुणा यहाँ पे 28 कितना होगा, ये 28 याद करते हैं, 30 तो 70 होता है, यहाँ पे 72/100 और ये 9636। एक तरीका तो ये हो गया। इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, और दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया। ठीक, अब सेकंड तरीका बताता हूँ आपको। सेकंड तरीका देखो यहाँ पे, ये सेकंड तरीका हो गया। इसमें देखो अगर आप इसमें 2 रेशियो दे रखे हैं, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या करते हैं, देखो आपको वो पढ़ाया था A+B+AB/100। ये कॉन्सेप्ट होता है 2 रेशियो ज्ञात करने का, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इन दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे 38 - 28। ठीक, -38 गुणा 28/100 आ गया, तो ये आ जाएगा 10 - 10.64। तो ये -64 पॉइंट की कमी हो रही है। तो 9636 से ये मान कितना आएगा, लगभग 9636 से ज़्यादा आएगा, 8000 आएगा नहीं, ये 12000 हो नहीं सकता, क्योंकि ये 6 पॉइंट कुछ पॉइंटों में फ़र्क है, तो पॉइंटों में इतना आएगा नहीं, 15000 आएगा नहीं, तो ये 10000 ही आएगा। पॉइंटों में कुछ मामूली सा पॉइंट फ़र्क है। देखो यहाँ पे अगर ए का मान सी को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, माइनस का 0.64 दे रहे हैं, यहाँ पे कमी हो रही है, तो 9636 है। अगर मैं यहाँ पे 1% होता तो 9636 हो जाता। अब यहाँ पॉइंटों में कुछ है तभी तो ये कमी हो रही है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो इसका आंसर 10000 आएगा। चाहे नज़दीक ऑप्शन देख लो चाहे कैसे देख लो। इसी प्रकार अप्रोक्स सॉल्व किया है उस क्वेश्चन को, और आपको इसी तरह अप्रोक्स सॉल्व करके ये आंसर ज्ञात करने हैं। इसके बाद
अक्स वाई को एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है, वाई इसे जेड को 9% के लाभ पे बेचता है, जेड के लिए इसके लिए 21,582 का भुगतान करता है, तो अक्स ने इसे किस कीमत पर खरीदा होगा। अगर ये क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर बताना, क्योंकि सेम इसी टाइप से करना है। अब मैं इसको लिख देता हूँ। देखो अक्स इसको वाई को 12% की हानि पे बेचता है, फिर वाई से 9% के लाभ पे बेचता है, और ये जेड इसे 21,582 में ख़रीदता है। अब इसका आप है ना ये वाला सूत्र लगाना, a + b - ab बट्टे 100। इस सूत्र से लगा के ये मान आ जाएगा। इसमें से ज्ञात करना है कि अप्रोक्स आपका कौन सा आंसर आएगा। सेम यही टाइप है। देखो इससे तो यहाँ पे देखो अगर करें भी तो यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, तो इससे तो बड़ा ही आंसर आएगा। 21,600 भी आ सकता है, पर इसमें ये 19,000 तो आएगा नहीं। एक ऑप्शन तो मैंने काट दिया आपका। अब बाकी आप करना कितना इसका आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। एक निर्माता ने एक वस्तु को 11% के लाभ पे, एक निर्माता ने यानी निर्माता एम ने, यानी इसको मैन्युफैक्चर सेलर ने 11% के लाभ पे, 11% के लाभ पे, ठीक, एक थोक विक्रेता को बेचता है, यानी थोक विक्रेता WD को बेचता है। थोक विक्रेता होलसेलर डीलर, ठीक। थोक विक्रेता इसे एक वस्तु को 15% के लाभ पे खुदरा विक्रेता को बेचता है, यानी आर को बेचता है, यहाँ पे आर मानते हैं। और ये कितना हुआ है, थोक विक्रेता WD। फिर ये थोक विक्रेता ये खुदरा विक्रेता इसे 19% के लाभ पे एक ग्राहक को बेचता है, कस्टमर को। ग्राहक को कितने बेचता है, 17,045 रुपये में बेचता है। इसके बाद क्या बोला है, निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत क्या है, यानी एम का मान ज्ञात करना है। अब एम का मान अगर आप रेशो से ज्ञात करना चाहो तो रेशो से ज्ञात कर लो, अगर वैसा ज्ञात करना चाहो तो वैसे। आपको प्रतिशत में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर 11%, 15% और ये 19% हो रहा है। अब इसमें से अगर 4% इसको दे दूँ तो ये 15%, 15% और 15% हो गया, तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा। 15 का मान कितना होता है, 52.0875%। ये अप्रोक्स मान होता है। यानी इनका तीनों का देखो यहाँ पे सूत्र क्या होगा इसका, देखो यहाँ पे a + b + c + ab + bc + ca + abc बट्टे 1 2 3 4 और ये बट्टे 100। ये सूत्र होता है। ऐसे ज्ञात करना चाहो तो ऐसे ज्ञात कर लो। और दूसरा तरीका आपको पता ही है, इसको 10% बढ़ाया, 111/100 गुणा 115/100 गुणा 119/100 गुणा, इसका मान कितना है, 17,445। यहाँ पे एम का मान सीधा आ जाएगा। एक तरीका ये रहा, एक तरीका ये रहा, एक तरीका अप्रोक्स मान के, ये तीसरा बता रहा हूँ। तीसरे वाले तरीके से 52.1% हो रहा है, यानी लाभ भी तो अर्जित हो रहा है। इस 17,000 में से इसमें से मान कम आएगा, इसका लगभग कितना कम हो जाएगा, 52% है, तो ये लगभग कितना कम हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, अगर 52% इंक्रीज करें, यहाँ पे 52% इंक्रीज करें, इस 11,220 लेते हैं, इसका आंसर तो यही होगा। देखो कैसे, इसमें ये कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं 52% लेता हूँ और 11,152/100 हो जाएगा, ये 152% में 11,220 का इंक्रीज करता हूँ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे दशमलव के बाद में 2, और यही आएगा इसका आंसर। ये अप्रोक्स सोल में 11,200 ही आएगा। अगर इसका 50% करता हूँ तब इसका मान आएगा लगभग 9,000, यानी 9500 से बढ़ा आएगा 50% का मान, ठीक। और इसका 2% और करूँगा तब ये इसका मान आ जाएगा 2,000 के आसपास और जुड़ेगा। इसमें लगभग 11,500 आएगा। ये बी भी नहीं आएगा या नहीं ये आएगा। तो इसमें ध्यान रखना कि कौन सा इसका आंसर आएगा। अप्रोक्स सोल्व करके करना है इसके दूसरों को। अगर वैसे करने लगे तो आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन बच जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखो, ए एक वस्तु को बी को 20% के लाभ पे बेचता है, बी से 15% हानि पर बेचता है, सी को बेचता है, सी से 25% लाभ पर डी को बेचता है। तो ए और सी के बीच अंतर 132 है, तो बी के अक्ष में वस्तु के अक्ष का मान क्या कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन,
अगर देखो यहाँ पे 20%, यहाँ पे देखो 20% का मान कितना होता है 1/5 प्लस में, ठीक। 15% का मान यानी माइनस का 3/20, माइनस में मान लो इधर, ठीक। यहाँ पे 25% का मान, 25% का मान 1/4, ठीक। यहाँ से ए और सी, यहाँ से देखो ये 5, 20, 4, इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 गुणा 20 गुणा 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 20 और 400। 400 माना मैंने ए को, ए का मान आ गया 400, 400 ए को माना मैंने, ठीक। अब यहाँ से काटता जाऊँगा तो आराम से कट जाएंगे। यहाँ पे इसको कितना बढ़ाया 20% बढ़ाया, तो 20% बढ़ाओगे इसको 120 तो 12, ये कितना हो जाएगा 80 बढ़ेगा। यहाँ पे ये 80, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये 80 बढ़ेगा, तो ये 480, ये बी का मान आ गया, ठीक। इस पर इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि ए और सी के बीच अंतर दे रखा है, तो अंतर ज्ञात करने में इजी हो जाए। यहाँ पे सी को 15% की कमी की, तो 15% का मान माइनस का 72, चाहे ज्ञात कर लेना। यहाँ पे 0 से 0, 5 से 3, फिर 72 आएगा। यहाँ पे 72 की कमी करूँगा, यहाँ पे 408। फिर क्या बोल रहा है, सी ने डी को 25% के लाभ पे यानी 25% का लाभ दूंगा, यानी 1/4 करूँगा या 5/4 करूँगा, तो ये कितना आएगा 102 आएगा। 102 यूनिट डी में जोड़ूंगा, तो हमें डी का यूनिट तो ज्ञात करना ही नहीं। तो बी ने अक्स में वस्तुएं खरीदी, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सी और ए का अंतर, यहाँ पे सी का मान तो 102 है और ए का मान कितना है 80, इनका अंतर कितना दिया हुआ है 132, और आ रहा है कितना है यहाँ पे ये 22 का अंतर आ रहा है 132 का। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान यहाँ पे 132 और ये 6, ठीक। अब इसमें क्या पूछा है, सी यानी 480 का मान पूछा है, यानी बी अक्स में वस्तुएं खरीदी, यानी 480 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, इसमें 3 10 12, इसमें 8 16 18, 3 का मल्टीपल तो होता नहीं। 8 का मल्टीपल 8, यहाँ पे 1 और 8 6, इसमें एक नहीं कट जाता, यहाँ पे ये भी कट जाता। 8 का मल्टीपल ये भी नहीं आता, ये 8 का मल्टीपल ये आता, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 को 48, 24 से 28, ये 2880 इसका आंसर। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादातर एग्जामों में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये टाइप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 15,000 मूल्य की एक वस्तु ए द्वारा बी को 5% के लाभ पे बेची जाती है, तो बी ने इसे 2% की हानि पे ए को वापस बेचा, तो पूरे लेन देन में ए का लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन आप देखो समझो, इसको समझाता हूँ और आप समझना, ये टाइप बहुत ज़्यादा आता है। आप इसमें सीधा डेविशन मेथड लगाने लग जाओगे। यहाँ पे 5% और 2%, देखो 5 - 2 -5 × 2 यानी बट्टे 100, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ से, तो ये 0.1 और यहाँ पे 3 माइनस में 0 पॉइंट, तो ये 2.9 करने लग जाओ। 2 इसका 9 आएगा नहीं, तो इसका देखो ये डेविशन मेथड है, इसमें नहीं लगाना, ये तरीका बिल्कुल मत लगाना, तो इससे आपका आंसर गलत आएगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, 100 मान के करेंगे। ए कोई वस्तु 100 है, बी को 5% के लाभ पे, यानी इसको 5% के लाभ पे बेचा, तो कितना हो गया 105। फिर बी ने वापस ए को, यानी बी 105 है, 105 से 2% की हानि पे 98 में बेचा, तो इसको 2% की हानि में माइनस का 2.1 होगा, तो इसका 102.9 हो गया। फिर पूरे लेन देन में ए का लाभ प्रतिशत, अब यहाँ से ये कितना बढ़ा, 102 ही तो बढ़ा, यहाँ पे प्लस 2.9 बट्टे 100, तो ये 2.9%, यहाँ पे 2.9 आ गया, ठीक। ये प्रतिशत में आ गया या वैसे आ गया, समझो आप। अगर यहाँ पे पहले 5 बढ़ रहा था, ठीक, ये पूछ रहा है कि ए का लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पे देखो लाभ प्रतिशत पूछा, लाभ या हानि प्रतिशत, न कि ये पूछा है कि लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखो पहले 5% का लाभ हुआ, अब यहाँ पे 2% की इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देखो पहले 5% हो रहा था, अब 2.9% हो रहा है। कितने की कमी आई, यहाँ पे 5 में से 2.9 घटाएंगी तो ये कितना आएगा 2.1% ही आएगा। ये आप ध्यान में रखना, ये 2.1 इसका आंसर आएगा, न कि 2.9। यहाँ पे देखो 2.9 आ रहा था, सीधा आ रहा था, ये आंसर इसका नहीं होगा, ये 2.1 होगा। लाभ या हानि प्रतिशत, यानी पूरे लेन देन में पूछा है कि पूरे लेन देन में अगर मेरे पास कोई वस्तु है, इसको ऐसे समझो,
मेरे पास कोई वस्तु है, मेरे पास 100 रुपये की कोई वस्तु है। अगर मैं इसको बी को 105 में बेच देता हूँ, मैंने बेच दी, तो मुझे कितने का लाभ हुआ? पहले 5 का लाभ हुआ। ठीक, फिर ये वापस मुझे ये कितने में बेच रहा है? ये मुझे बेच रहा है 103 में बेच रहा है, मुझे 3 में बेच रहा है। तो मुझे पहले कितने का लाभ हुआ? 5 का लाभ हुआ। अब मुझे कितने का लाभ हो रहा है? 3 का। हो तो रहा है लाभ, पर तो पहले के लाभ की तुलना में मुझे टोटल कितना लाभ हुआ? यहाँ पे मुझे देखो 103 में बेचा है, इसने तो 103 कमा ली, कितने की हानि हुई? इस यहाँ पे 2 की हानि हुई। तो ये 2 की हानि हुई ना, यही सीधा आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 सीधा भी लिख सकते थे, यहाँ पे 2 की हानि, तो ये 2 ही इसका आंसर। यहाँ पे अगर 2.1 हुआ था ना, यही इसका आंसर हो जाएगा 2.1। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझना, इसी के टाइप से आधार पे 2-3 क्वेश्चन है इसके, वो करवाता हूँ मैं आपको। देखो इसमें 1 लाख एक घर ए द्वारा बी को 6% यानी 100 यूनिट माना मैंने। 100 यूनिट का मान ए को बी पे 106 में बेचा, यानी 6% के लाभ पे बेचा। फिर बी द्वारा ए को वापस 3%, इसका 3% ज्ञात करना है। तो 3% कितना होता है यहाँ पे? इसका 3% की हानि पे बेचा। 3% हानि यानी ये आ जाएगा माइनस का 3.18। यहाँ से सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं 3.18। 1 लाख का 3.18 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी, ये डी ऑप्शन इसका आंसर। यहाँ से जितना ये गेन हो रहा है ना, वही यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो जाएगा। 3.18 एक मान इसका आंसर आ जाएगा। अगर 3.18 का 1 लाख करें यानी परसेंटेज में, यहाँ से देखो 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो, परसेंटेज से 2 जीरो, तो ये 3180 इसका रुपये का इसका आंसर आ जाएगा। और अगर पूरा सोल्व करना चाहो, इसमें से इसको घटाते हैं 102.82, तो यहाँ से देखो ये कितने की कमी आई? यहाँ पे इसको 2.82 कमी आई, तो 6 में से इसको घटाएंगे तो 3.18 इसका आंसर। ठीक, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, अगला टाइप है। उस टाइप के ना एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और इस टाइप के भी ये टाइप आप समझना, ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। इस क्वेश्चन को आप बताता हूँ मैं। देखो इसमें एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, और एक घड़ी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के दोनों में 75 की कमी की जाती है, और 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो घड़ी का मूल विक्रय मूल्य, जैसे जैसे मैं लिखाऊं वैसे वैसे लिखना है इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में समझाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको फास्ट करके दिखाता हूँ। इसमें देखो पहले SCP और SP। ठीक, यहाँ पे एक घड़ी का 25% के लाभ पे बेचा है, यहाँ पे 25% का मान 1/4, यानी 4 की वस्तु 5 में बेची, हो गया। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के दोनों में 75 की कमी आती है। यहाँ पे देखो ऐसे इसके नीचे लगाओ, इसके नीचे लगाओ, यहाँ पे दोनों में 75 की कमी, तो 75 की कमी आ गई रुपए में। ये 75 की कमी है यहाँ पे रुपए में। जैसे यहाँ पे अगर बोल रहे यहाँ पे CP में 75 का लाभ, SP में 75 की कमी आ गई। ठीक, तो यहाँ पे 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो कमी आने के बाद 30% का लाभ प्राप्त होता है, यानी 3/10, 10 का समान 13 में। अब यहाँ पे देखो आप समझो, ये 4 को 13 से गुणा करेंगे, ये यहाँ से इसको गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 13 चौक 52, ये 10 5 50। इन दोनों का अंतर कितने का है? 2 का, 2 यूनिट आ गई। अब यहाँ पे इसको इससे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 750 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 975। यहाँ से कितने की कमी हुई? 225 की। तो ये 2 यूनिट का मान 225 के बराबर, 225 रुपये। 1 यूनिट का मान यहाँ से आ जाएगा 112.5 रुपये। तो यहाँ पे क्या पूछा है? ओरिजिनल विक्रय मूल्य, यानी 5 यूनिट का मान पूछा है। तो यहाँ से 5 यूनिट को इसको गुणा करेंगे, 112.5 गुणा 5, 110, यानी 550 से तो ज़्यादा ही आएगा इसका आंसर। ये 25 आएगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 110 ज़्यादा ही है, 2 दशमलव 5। अगर 110 को 5 से यानी 550 से तो अधिक ही आना चाहिए आंसर। 225, 226 या 552 भी नहीं आएगा, क्योंकि 2.5 करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है? 25 5 125, तो ये 12 जुड़ेगा यहाँ पे, 562 इसका आंसर। ये भी नहीं आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे 562.50 इसका आंसर।
इसी प्रकार इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपको एक नया टाइप कराऊंगा, उसके बहुत ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये टाइप की आपको अलग से स्पेशल रूप में आपको एक क्लास प्रोवाइड की जाएगी 1 घंटे की। इसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। अगले वाला जो मिल्क मैन वाला करवाऊंगा ना, उसमें देखो पहले ये क्वेश्चन कराता हूँ। 2.5 किलो चावल की कीमत 125 है। 9 किलो की चावल की कीमत 4 किलो की दाल के बराबर है। 14 किलो दालों की कीमत 1.5 किलो के चाय के बराबर है। 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो मेवे के बराबर है। 11 किलो मेवे की लागत क्या है? अब इसमें देखो क्या बराबर करें। राइस यानी चावल को देते हैं। यहाँ पे 1 केजी चावल का मूल्य क्या जगह, यहाँ पे 125 रुपये है तो 2.5, तो 1 केजी का मान आ गया 25 पंजो 125, तो 50 रुपये। यहाँ से 0 से ऊपर जाएगा 0, 25 पंजो 125, 50 रुपये 1 किलो चावल का मूल्य। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है वही लिखेंगे। यहाँ पे 50 किलो आ गया। 9 किलो चावल का मूल्य 4 किलो दाल के बराबर, यानी बट्टे में 4 गुणा 14 किलो दाल का मूल्य, ऊपर दाल, फिर यहाँ पे देखो जो रेशियो आ रहा है ना वो भी कट जाएगा। यहाँ पे देखो डी लिखता हूँ कोष्टक में, डी, यहाँ पे डी, ये दाल, ये राइस। ठीक, फिर यहाँ पे बट्टे में क्या है, 1.5 किलो चाय के बराबर है। 1.5 की टी मानो चाय, फिर 2 किलो टी की कीमत 5 किलो मेवे के बराबर है। तो 11 किलो मेवे का मान ज्ञात करना है। तो 11 किलो मेवे का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी, एम से एम, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, राइस बचा, तो राइस का सीधा मान आ जाएगा। राइस से सीधा मान इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं इसको। अब जो कट रहा है वो काट देंगे। यहाँ पे ये 5, ये 10 बचा, 1 0 और आ जाएगा यहाँ से हटके, 1 0 और ऊपर 100 आ गया। अब और क्या कट रहा है यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक, 3, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 5, तो ये 5 दूनी 10 से 1 0 कैंसिल हो गया। फिर अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए 12, यहाँ पे 3, ये भी हो सकता है, ये 7 से 11, ये 6, ये भी हो सकता है। इसमें और 3 का मल्टीपल चेक करें, 3 3, यहाँ पे देखो 10 3 13, ये नहीं होगा। 7 4 11, ये नहीं होगा। 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं इसमें देखो 10 6 12, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और क्या करें इसमें, इक्का अंक 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 ऑप्शन में पैदा 7 का मल्टीपल ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 21 7 को 42, ये भी हो सकता है। अब 11 गुणा 14 गुणा 3, तो ये 33 गुणा 14 और 1 0 और था यहाँ पे 140। इकाई के अंक के बाद में 2 अंक आना चाहिए, तो 46,020 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 46,020। मुझे उम्मीद है आप सब इन क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। मैंने आसान तरीके से आपको सोल्व करवाए हैं। हम आपके साथ यूं ही जुड़ते रहेंगे। इसके बाद में अगला टाइप है, अगला टाइप देखो, इसमें मिल्कमैन रिलेटेड क्वेश्चन है। दूध वाला, ठीक, या दूधिए वाले सवाल या टाइप। इसमें देखो आपके घर में दूध आता है। इसमें देखो दूध में या तो वो प्राइस बढ़ा के आपसे बेईमानी करता है, या आपको उसमें पानी मिला के बेईमानी करता है। दूध वाला बेईमानी ज़रूर करता है। इसमें देखो पहले टाइप समझाता हूँ। प्रॉफिट वो कैसे कमा सकता है, दूध में वो प्रॉफिट कमाता है। इस टाइप को समझना है, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, यानी प्रॉफिट कमाता है, ये समझो आप। यानी आपको प्राइस बढ़ा के करता है, प्राइस बढ़ाता है। अब इसमें देखो आपके घर में 40 रुपये किलो दूध आ रहा था, 40 रुपये किलो दूध आ रहा था, 40 रुपये पर लीटर दूध आ रहा था। फिर यहाँ पे उसको ये सीपी है और यहाँ पे एसपी, यानी उसको कितना रुपए कर दिया, 52 रुपये पर लीटर कर दिया, यानी 52 रुपये उसकी प्राइस कर दी। तो अब उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, इसको देखो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 12 का, 12/40 गुणा 100, तो यहाँ पे 0 से 0 4 ये 12, ये कितना आ गया 30% इसका प्रॉफिट। एक तरीका तो ये हो गया इसको करने का।
दूसरा इसका रेशियो से कर सकते हो 40:52, तो ये 4 से काटेंगे, 4 3 12 और ये 10, 10 से सीधा बढ़ा 3/10, तो ये 30% आ गया। 3/10 तो यार गुणा 100, तो ये 30%। दूसरा तरीका हो गया 30%, यानी प्राइस बढ़ा के भी वो ज्ञात कर सकता है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आ गया ये, ठीक। अगर उसमें वो मिलावट करता है, यानी मिलावट करके ज्ञात करता है। अब देखो मिलावट में क्या करे, वो 40 रुपये का केजी लीटर दे रहा था, 40 लीटर दूध को 52 रुपये पर केजी लीटर कर दिया, ठीक। अगर 10 लीटर का दूध है, 10 लीटर का दूध है, यानी 10 लीटर दूध है, तो उसमें 13 लीटर उसको कर दिया, 13 लीटर दूध कर दिया, यहाँ पे एल तो दूध कर दिया, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ से कितना प्रॉफिट हो गया, 3/10 गुणा 100, यह आ जाए 10 CP, यहाँ पे CP ये 30% का 100 फिर प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, वो कभी प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट कर सकता है, यहाँ पे मिलावट करके प्रॉफिट कर सकता है, ये आ गया। इसके बाद में आप देखो यहाँ पे अगर दोनों को मिला के प्रॉफिट करेगा, वो कितने रुपए की प्रॉफिट कर सकता है। यहाँ पे देखो 20% की प्रॉफिट हो रही थी और यहाँ पे 30% की, इन दोनों को मिला के ओवरऑल कितना ही करेगा, ओवरऑल प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो 20 + 30 + 20 गुणा 30/100, तो यहाँ पे 20 30 50, 2 0 से 2 0, ये ओवरऑल 56% प्रॉफिट वो कमाता है दूध बेच के। आपको दूध बेचता है और 56% प्रॉफिट कमाता है। अब इसमें अगर दोनों को मैं साथ में लिख दूं, दोनों मिलावटों को साथ में करूं, तब देखो आप इसमें दोनों मिलावटों को साथ में करने पर, अगर आपको अगला एग्जांपल लेता हूं, ओवरऑल 56% इसलिए आया कि दोनों में ओवरऑल सक्सेसिव लगा दिए, कितना सक्सेसिव हुआ, A + B + AB/100, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया। अगर आपका प्राइस यानी CP 50 रुपये पर लीटर है, और यानी वो खरीद के 50 का लाता है, आपको 60 रुपये पर लीटर बेचता है। डेयरी से 50 का लाया और आपको घर पे लाते 10 रुपये के प्राइस बढ़ा दिए। मिल्क कितना है, 40 है, और उसमें बटर कितना मिलाता है, 12, तो टोटल कितना होता है, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 52 लीटर। अब देखो CP और SP लिखेंगे। 50 रुपये लीटर दूध को, यानी 40 लीटर दूध बेच रहा है, यानी 40 लीटर दूध लाया वो 50 के हिसाब से, बेचा कितना, 60 के हिसाब से कितना बेचेगा, 52, तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 4 4 3 12, और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, 2 3 और ये 25, तो यहाँ से 25 का मान कितना हो रहा है, 39, तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट होगा, प्लस का 14/25 गुणा 100 हो गया। तो ये कितना हो गया, 25 चौक 100, ये 4, ये 14 चौक 56%, ठीक। अगर इसी को मैं अलग अलग रेशियो से करके दिखाता हूँ आपको, अलग अलग, ये 56% आया। अब अलग अलग करता हूँ, यहाँ से 50 से 60 हुआ, कितना बढ़ा यहाँ पे, 10%, 10/50 गुणा 100, तो यहाँ से शुरू में कितना बढ़ा, CP और SP, ये प्राइस बढ़ी, प्राइस का मान आ रहा है यहाँ पे कितना आ गया, ये 2, ये 20% प्राइस का मान आ गया। और अगर दूध का रेशियो याद करा, दूध का 40 लीटर है, 40 से 52 करेगा, कितना वृद्धि की, 12/40 गुणा 100, तो ये 0 से 0, 4 3 12, तो ये कितना आ गया, 30% आ गया। अब इन दोनों का सक्सेस लेते हैं, 20 + 30 + 20 गुणा 30/100, तो इनका मैं करूँगा ये 50, और ये 0 से 0, ये 6, तो ये 56% ओवरऑल आ गया। कहने का मतलब है कि दूध वाला प्राइस बढ़ा के भी कर सकता है, और आपका दूध में पानी मिला के भी आपसे प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसके आधार पे क्वेश्चन है, एक दूध या दूध में पानी मिलाता है, यानी वो पानी मिलाता है, वह मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेच के 28.33% लाभ कमाना चाहता है। 28.33% का मान कितना होता है, 70/60, यानी टोटल इसमें मिल्क कितना है, और इसमें क्या कर रहा है, मिश्रण में क्रय मूल्य पर बेच रहे, मिल्क कितना है, इसमें क्या कर रहा है, 17 बोतल मिलाता है। यहाँ पे देखो दूध में पानी मिलाता है, 17 यूनिट पानी मिलाता है, और मिल्क कितना है, शुद्ध मिल्क कितना है, ठीक। तो
ज्ञात कीजिए उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया होगा। यानी दूध और पानी का सीधा आ गया 60:17। ये मिल्क और वाटर, ये सीधा आंसर आ गया ए ऑप्शन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक दूध या दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच के 36 सही 2/3%, 36 सही 2/3% का मान कितना होता है। इसको लिखेंगे, ये 18 2 20 20 हो गया। यहाँ पे देखो 36 गुणा 3 + 2 करेंगे यहाँ पे, ये 18 9 10 108 और ये 110 इसका बट्टे 3। तो ये कितना आ गया, बट्टे में 100% और करेंगे तो ये कितना आ गया 11/30। क्रय मूल्य पर बेचने के, यानी पानी मिलाता है, यानी 11 बोतल मिलाता है और मिल्क कितना है। तो अब इसमें क्या पूछा है, मिश्रण में दूध की सांद्रता, मिश्रण में दूध की सांद्रता टोटल यूनिट कितनी होगी 30 और 11 और बट्टे 30। दूध की सांद्रता पूछी है मिल्क की, यानी प्रतिशत में पूछा है, गुणा 100 यानी 100। अभी इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3000/41, यानी लगभग 7, यानी 7 और फिर जाएगा ये देखो, ये 7 से 7 और ये 28, तो 287 बचेगा 13। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 123, तो ये 73 के आसपास जाएगा 73। तो इसमें सी ऑप्शन में आंसर है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, एक दूध या दूध में पानी मिलाता है, मिश्रण का क्रय मूल्य में बेच के 7.669, इसका मान होता है 1/13। ये मिल्क का मान और ये वाटर का मान। तो 1 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो 1 लीटर मिश्रण में, यानी 1 लीटर मिश्रण हो गया, पानी की मात्रा ज्ञात करनी, टोटल इतनी 14, तो 1/14 गुणा 100। तो इसका आंसर क्या आएगा 100 ml हो जाएगा। यहाँ पे 100 परसेंटेज में सीधा, परसेंटेज से तो परसेंटेज कट ही जाएगा। यहाँ पे 1000 ml बताना है, 1000 ml यानी मिलीलीटर। अब इस 14 का भाग देंगे इसमें तो ये लगभग आएगा 71 पॉइंट के आसपास। 14 संती 96 होता है, 14 संती 98, 98 2 0 फिर 14 एकम 14, लगभग 71.42 मिलीलीटर। इसी प्रकार एक दूध विक्रेता ने 8.50 लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा। ठीक, कुछ पानी मिलाता है उस मिश्रण में, उसी कीमत पे बेच देता है तथा उसका 12.5% का लाभ होता है। यानी पानी मिलाता है और कितने 8.50 लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा, यानी उसी कीमत पे बेच दिया, तो 12.5% यानी 1/8। यहाँ पे मिल्क और ये वाटर हो जाएगा, ये मिल्क हो जाएगा, यानी ऊपर रेशियो जाएगा वो वाटर का आएगा। इसमें देखो, इसमें पानी मिलाता है और उसी अनुपात में बेच देता है। ठीक, अब मिल्क 8 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 28 लीटर, 28 लीटर प्योर दूध है। फिर यहाँ पे क्या पूछा है कि उसने कितना पानी डाला, 1 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो 28/8 गुणा 1। तो यहाँ पे 8 थी, ये 24, 24 8 5 40, यानी 3.5 लीटर। ये सी ऑप्शन आंसर इसका। क्वेश्चन एकदम से इजी से हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म। इसके बाद में कल आपको डिस्काउंट टॉपिक कराऊंगा। डिस्काउंट टॉपिक की 4 क्लासें होगी, चारों क्लासों में आपको डिस्काउंट ऐसा पढ़ाया जाएगा कि और कोई टीचर आपको ऐसा पढ़ा ही नहीं सकता है, वो भी यूट्यूब पे आके। तो हमारा कंटेंट ही हमारा पहचान है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद में आपसे कल के टॉपिक के बारे में कुछ बताऊंगा। दूध वाला दूध के लिए 48 रुपये लीटर का भुगतान करता है, दूध में पानी मिलाता है और मिक्सर में 66 लीटर पर बेचता है, मिक्सर में 66 लीटर पर बेचता है, 60% लाभ कमाना चाहता है। तो ग्राहक को मिलने का दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर इसका रेशियो से ज्ञात करना चाहो तो रेशियो से ज्ञात करना, मैं बट्टे से बताता हूँ। देखो 66 लीटर दूध बेचता है और था कितना 48 लीटर, पानी मिला दिया, गुणा यहाँ पे पता नहीं कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे 60% का मान 160/100, तो ये कितना आ जाएगा 8/5। तो ये 8/5 लाभ हो रहा है। ये B/A, यहाँ पे X% मानते हैं, X% को B/A याद करते हैं। यहाँ से दूध और पानी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे देखो ऊपर क्या आएगा मिक्सर का रेशियो आएगा और नीचे क्या आएगा पानी का रेशियो, यानी नीचे आएगा ये मिल्क का रेशियो आएगा, ऊपर आएगा मिक्सर यानी टोटल मिक्सर। यहाँ पे मिक्सर लिया टोटल, ये भी मिक्सर ही तो है, 66 रुपये मिक्स करके बेच रहा है। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे
B/A ज्ञात करेंगे तो 8 × 48/66 × 5, तो इसको 3 से काटेंगे। 3 6 को 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और किससे कटेगा यहाँ से 8 और ये 11, तो ये 64/55। ये मिल्क का मान आ गया, 55 वाले आंसर होगा। ये दूध और ग्राहक को मिलाने वाला पानी, ये मिल्क का मान आ गया। इसमें ये टोटल आ गया, टोटल में घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 11, 9, तो 9 किसका आ गया बोतल का, तो 9:15 यानी 9:15 आ जाएगा। ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। कल आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंट। ये प्रॉफिट लॉस के अगला वाला ही कॉन्सेप्ट के आधार पे टॉपिक है। फर्क इतना रहेगा, इसमें डिस्काउंट बोलेगा, आप कोई शर्ट लेके आता हो, दुकानदार बोल रहा है आपको 25% का डिस्काउंट है, 75% का डिस्काउंट है, तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, वो वाला टॉपिक है। उम्मीद है आपको ये क्लासें अच्छी लगी होगी। इस क्लास को, हमारी क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।